नमस्कार साथियों, मैं हूं अजय सिंह, फानो टेक्निकल नौकरी वाला। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आईटीआई, गवर्नमेंट आईटीआई में प्रिंसिपल की जो भर्ती आई है उस पर बात करने वाले हैं। यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं, अगर दोस्तों आप बीटेक किए हुए हैं अथवा एमटेक किए हुए हैं तो और अच्छी बात है। बीटेक अथवा एमटेक किए हुए हैं और गवर्नमेंट आईटीआई में प्रिंसिपल बनने की चाह रखते हैं दोस्तों, तो आपके लिए यहाँ पे यह वीडियो महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। साथियों, इसी वीडियो का आज हम पूरा आपको बताने वाले हैं कि इस वैकेंसी में आपको सिलेक्शन पाने के लिए किन किन फेज से गुजरना पड़ेगा, साथ ही आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। इन तमाम बातों पर आज हम आपको पूरा वीडियो में चर्चा करने वाले हैं दोस्तों, तो वीडियो के अंत तक बने रहे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो भर्तियां आई है गवर्नमेंट आईटीआई कॉलेज में प्रिंसिपल का, टोटल 76 पोस्ट किया है। ठीक है, नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे टोटल 76 है, जो कि बीपीएससी के थ्रू होनी है। ठीक है, किसके थ्रू होगा? बीपीएससी के थ्रू, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, बीपीएससी के थ्रू आपको यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई होगा और साथ ही इनके द्वारा ही एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे। ऑफलाइन होंगे या ऑनलाइन होंगे, यहाँ पे अभी नोटिफिकेशन में क्लियर नहीं हुआ। तो बीपीएससी के द्वारा जो एग्जाम होंगे उसके बाद यहाँ पे आपको क्या है, इंटरव्यू होने वाला है। तो इस वैकेंसी में आपको जॉब प्राप्त करने के लिए टोटल 2 फेज से गुजरना पड़ेगा, पहला रिटन टेस्ट और दूसरा इंटरव्यू। ठीक है, इसके अलावा जो है इसमें जो मेरिट तैयार होंगे उसमें आपका बीटेक का, एमटेक का, ठीक है, डिग्री का जो मार्क है परसेंटेज के आधार पे वहाँ पे आपको ग्रेस मार्क मिलेगा। इसके अलावा आपके पास अगर एक्सपीरियंस है तो वहाँ से भी आपको मैक्सिमम 10 मार्क्स आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपका इंटरव्यू का मार्क्स होगा, रिटन टेस्ट का मार्क्स, इन तमाम मार्क्स को जोड़ करके फिर फाइनल मेरिट बनाया जाएगा। तो चलिए चलते हैं, नोटिफिकेशन क्या कहता है और किस तरह से ये वैकेंसी आया हुआ है, इसकी आज हम चर्चा करेंगे। तो साथियों, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो पीडीएफ आई है बीपीएससी के थ्रू। ठीक है, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि विज्ञापन संख्या 8/28/2024। ठीक है, श्रम संसाधन विभाग बिहार सरकार के नियंत्रणाधीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, आईटीआई में उप प्राचार्य एवं समकक्ष स्तर के टोटल 76 रिक्त पदों पर सुयोग्य भारतीय उम्मीदवार से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए विस्तृत दिशा निर्देश आयोग के वेबसाइट पर दिया हुआ है और साथ ही इसका जो है सीटिंग पोजीशन यहाँ पे दर्शाया जा रहा है कि आपका जो है टोटल 76 जो है सीट, उसमें किस कैटेगरी वालों के लिए कितना है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, बिहार सरकार के आरक्षण रोस्टर के अनुसार जो बिहार की मूल निवासी महिलाएं हैं उनको 35% हर वैकेंसी में आरक्षित दिया जाता है, आरक्षण उनका सीट होता है। तो उसके आधार पर आपका जो है पैरेलल क्षैतिज आरक्षण, ठीक है, यहाँ पे महिला के लिए दर्शाया गया है। आप यहाँ देख पाएंगे कैटेगरी वाइज की अगर बात करेंगे तो टोटल 76 वैकेंसी में आपका यूआर कैटेगरी के लिए, ठीक है, 14 सीट है। टोटल यूआर में 14 सीट है, जिसमें 35% हटा दो, ये महिला के लिए 5 सीट जनरल कैटेगरी में रिजर्व है। ठीक है, फिर बात करेंगे ईडब्ल्यूएस के लिए 8 सीट है, जिसमें आपका 3 सीट महिला के लिए फिक्स है। फिर बात करेंगे अनुसूचित जाति के लिए 16 सीट है, जिसमें महिलाओं के लिए 6 सीट रिजर्व किया गया है। अनुसूचित जनजाति के लिए 1 सीट है, यहाँ पर महिला के लिए नील हो जाएगा क्योंकि 35% लेना है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग का 22 सीट है, जिसमें महिला के लिए 8 सीट रिजर्व है। दोस्तों, फिर बात करेंगे आपका पिछड़ा वर्ग का। ठीक है, पिछड़ा वर्ग का 15 सीट है, जिसमें 5 सीट महिला के लिए रिजर्व किया गया। इस तरह से आप देख पाएंगे टोटल 76 में 27 सीट किसके लिए है, महिलाओं के लिए है। तो मैं खासकर विशेष रूप से महिलाओं के लिए कहना चाहूंगा कि अगर आप बिहार के निवासी हैं और बीटेक किए हुए हैं, अगर आप एमटेक तक किए हुए तब तो 100% यहाँ पे आपका जो है सिलेक्शन होने का पॉसिबिलिटी बन जाता है। ठीक है, परंतु बीटेक भी किए हुए हैं तो यहाँ पे एक्सपीरियंस का भी आपको 10 मार्क्स मिल रहे हैं, तो एक्सपीरियंस भी बनवा लीजिए और इस वैकेंसी में जरूर आप अप्लाई करें। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग साथियों, यहाँ पे स्वतंत्रता सेनानी के लिए 2 सीट रिजर्व किया गया है। साथ ही दोस्तों, यहाँ पे पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में, ठीक है, ओएच वालों के लिए 1 सीट और एक मनोविकार बहुदिव्यांग के लिए 1 सीट रिजर्व किया गया। इस तरह से 2 सीट आपका पीएच कैटेगरी में है। इसकी अगर वेतनमान की बात करेंगे तो चूंकि दोस्तों ये लेवल 9 का जॉब है, ठीक है, बिहार सरकार 7th पे के अनुसार लेवल 9 का जॉब है। ठीक है, वेतनमान तो यहाँ पे आपका प्रवेश स्टार्टिंग जो सैलरी होगा 53,100 रुपया यहाँ पे होने वाला है। इसमें आपको टीएडीए वगैरह मिलेगा, ये सब जोड़ जाड़ के अप्रोक्स में 65 के आसपास आपका चला जाएगा। ठीक है, 60 से 65 हजार के बीच आपके यहाँ पे सैलरी होने वाला है, तो इसलिए इसको जरूर अप्लाई करें। नेक्स्ट बताया जा रहा है न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आपके पास क्या होना चाहिए। ठीक है, इस फॉर्म को भरने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या होना चाहिए उसकी अगर चर्चा करेंगे
तो क्लियरली आप लोग नोटिफिकेशन भी पढ़े होंगे जहां लिखा हुआ किसी भी भारतीय विश्वविद्यालय, ठीक है, से डिग्री इन इंजीनियरिंग अथवा समकक्ष बीटेक, बीई, बीएससी इंजीनियरिंग, ठीक है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त यूजीसी से जो है आपका मान्यता प्राप्त संस्था होना चाहिए, एआईसीटी अप्रूव होना चाहिए। अगर आप डीम्ड विश्वविद्यालय से है, ठीक है, तो भी रेगुलर रूप से संचालित जो तकनीकी पाठ्यक्रम में प्राप्त उपाधि मान्य होगा, न कि दूरस्थ शिक्षा के तकनीकी पाठ्यक्रम में प्राप्त उपाधि। साथियों यहाँ पे जो डिस्टेंस से बीटेक वगैरह होते हैं, अगर डिस्टेंस के द्वारा आप किए हो तो यहाँ पे आप एलिजिबल नहीं हो, ठीक है, चाहे वो डीम्ड यूनिवर्सिटी हो या नॉर्मल जो एआईसीटी अप्रूव यूनिवर्सिटी हो। इन तमाम यूनिवर्सिटी के द्वारा अगर आप रेगुलर कोर्स किए हुए पाठ्यक्रम के तहत, ठीक है, रेगुलर कोर्स तभी आप भर पाओगे, ठीक है। अगर आपने दूरस्थ शिक्षा से लिया है तो आप इसको नहीं अप्लाई कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता एटलीस्ट कम से कम आपके पास बीटेक तो होना चाहिए, ठीक है, बीटेक होना चाहिए। उससे नीचा है अगर, तो आप इस फॉर्म को नहीं अप्लाई कर पाएंगे। फिर बताया जा रहा है यहाँ पे विशिष्ट योग्यता। साथियों विशिष्ट योग्यता, अगर आप बीटेक के अलावा एमटेक धारण करते हैं तो यहाँ पे आपका जो है विशिष्ट योग्यता कहलाएगा, ठीक है, एमटेक। और यहाँ पे आपको बेनिफिट होने वाला है, अगर आप एमटेक किए हो तो आपको बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। क्या बेनिफिट होगा तो आप यहाँ देख पाएंगे, बताया जा रहा है विशिष्ट योग्यता अगर आपके पास है तो क्या फायदा होगा। किसी भी भारतीय विश्वविद्यालय संस्थान एआईसीटी अप्रूव्ड से एमटेक डिग्री अथवा समकक्ष एमई, एमएस अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त, ठीक है, डीम्ड विश्वविद्यालय से मात्र नियमित रूप से संचालित तकनीकी पाठ्यक्रम में प्राप्त उपाधि मान्य होगा, न कि दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से। वही बात बताया जा रहा है, ठीक है, कि आपके पास डिग्री जो होगा एमटेक का वो रेगुलर कोर्स होना चाहिए। नियमावली नोट में बताया जा रहा है कि नियमावली के प्रावधान के अनुसार न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के अंतर्गत विशिष्ट योग्यता तथा कार्य अनुभव या शिक्षण अनुभव आवश्यक अर्हता नहीं है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे बता रहा है कि अगर आप न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता धारण करते हो, अर्थात अगर आप बीटेक किए हुए हैं, ठीक है, तो आपके साथ विशिष्ट योग्यता अर्थात एमटेक होना यहाँ पे जरूरी नहीं है, ठीक है। मिनिमम अगर आप बीटेक भी किए हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास ये कंडीशन नहीं है कि अगर आप एमटेक नहीं किए हुए हैं और आपके पास या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाओगे, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। अगर आप नॉर्मल बीटेक है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, आपका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लागू होगा, ठीक है। अगर आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहे वो बीटेक हो एमटेक हो, अगर आप वहां पे दिखाते हो तो आपको वहां पे 10 मार्क्स मिलने वाले हैं, ठीक है। वही चीज बताया जा रहा है, ठीक है, कि कार्य अनुभव या शिक्षा अनुभव आवश्यक अर्हता नहीं है, ठीक है, बल्कि लेकिन विशिष्ट योग्यता के साथ कार्य अनुभव या शिक्षण अनुभव वांछनीय योग्यता है। अगर विशिष्ट योग्यता, अगर आपके पास एमटेक है और एक्सपीरियंस है, ठीक है, ये वांछनीय योग्यता है तो आपको बेनिफिट मिलेगा, जिसके लिए अतिरिक्त अंक की व्यवस्था है। कहने का अर्थ साफ है कि अगर आप नॉर्मल बीटेक है तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, परंतु एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और एमटेक यहाँ पे आपको अगर है तो बेनिफिट वहां पे आपको मिलने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, आयु सीमा की बात करेंगे। आपका इस फॉर्म को भरने के लिए एज कितना होना चाहिए, तो पीडीएफ में आप ऑलरेडी देखे होंगे कि 1 अगस्त 2023 को न्यूनतम आयु आपका 22 वर्ष होना चाहिए, ठीक है, और अधिकतम आयु 37 वर्ष, ये अनारक्षित के लिए, यूआर के लिए, ठीक है। पिछड़ा वर्ग के लिए, पुरुष और महिला के लिए मैक्सिमम 40 वर्ष आपका, ठीक है, 22 से 40 होना चाहिए। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 42 वर्ष तक आपका माना जाएगा। इसी तरह से और भी टर्म कंडीशन दिया हुआ है, जो बिहार सरकार के अंतर्गत ऑलरेडी 3 साल से रेगुलर जॉब कर रहे हैं उनको कुछ विशेष छूट दिया जाता है, ठीक है, एक्स्ट्रा जो है 5 साल का दिया जाता है इत्यादि। और भी अलग अलग जो कैटेगरी के स्वतंत्रता सेनानी वाले हो गए, ये सब के लिए अलग अलग उम्र सीमा में छूट का व्यवस्था किया गया है। यही चीज पीडीएफ में नीचे आप देखने को मिलेंगे। तो नेक्स्ट बात करेंगे शैक्षणिक योग्यता, विशिष्ट योग्यता, कार्य अनुभव या शिक्षण अनुभव या साक्षात्कार का कुल पूर्णांक 100 अंक होगा, जिसका विभाजन निम्न तरह से होगा। दोस्तों यहाँ पे आपका जो है रिटन एग्जाम 150 नंबर का हो रहा है, इसके अलावा 100 मार्क्स आपको जो दिया जा रहा है ये आपका शैक्षणिक योग्यता हो गया, ठीक है। विशिष्ट योग्यता यानी कि एमटेक अगर है तो, एक्सपीरियंस अगर है तो उसके आधार पे, और इंटरव्यू जो होने वाला है उसके आधार पे आपका टोटल 100 मार्क्स इधर से मिलने वाला है। तो किस कैटेगरी में कितना मार्क्स मिलेगा इसकी हम चर्चा करते हैं, डिटेल आपको बताते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम चलते हैं, एक स्लाइड है उस पर चलते हैं, ठीक है। इस बीपीएससी आईटीआई
प्रिंसिपल की भर्ती की बात करेंगे, इसमें जो सिलेक्शन आपको मिलने वाला है ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि आपको 2 फेज से गुजरना पड़ेगा, ठीक है। पहला आपका रिटन टेस्ट से गुजरना पड़ेगा, दूसरा इंटरव्यू टेस्ट से गुजरना पड़ेगा। तो ये जो रिटन टेस्ट आपका होगा एग्जाम, ठीक है, ये आपका रिटन टेस्ट टोटल 150 मार्क्स का होगा, ठीक है। जो 150 मार्क्स का रिटन टेस्ट होगा, इसमें दोस्तों आपका ब्रांच पेपर से टोटल 100 प्रश्न रहेंगे, ठीक है। ब्रांच पेपर से टोटल 100 प्रश्न रहेंगे और प्रत्येक प्रश्न जो है 1 मार्क का होगा। इस तरह से आपका 100 मार्क्स जो है ब्रांच पेपर से रहेगा। आपका जो भी ब्रांच है उसे 100 मार्क्स रहेगा। नेक्स्ट जो है 50 क्वेश्चन आपका एप्टीट्यूड टेस्ट से रहेगा। एप्टीट्यूड टेस्ट के अंतर्गत मैथ्स एवं रीजनिंग, ठीक है, का टोटल 50 क्वेश्चन रहेगा। इस तरह से ब्रांच पेपर और मैथ रीजनिंग मिलाकर टोटल 150 प्रश्न का आपका रिटेन टेस्ट होने वाला है, ठीक है। 150 मार्क्स का आपका रिटेन टेस्ट होगा। इस 150 मार्क्स में आप कितना स्कोर कर पाते हो वो मार्क आपको देखा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, इस एग्जाम में दोस्तों 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगा और आपके पास जो समय रहेगा 3 आवर्स समय रहेगा। तो इस तरह से 150 क्वेश्चन हल करने के लिए 3 आवर्स का समय दिया गया, काफी है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे कि इसमें जो आपको नेक्स्ट जो इंटरव्यू प्रोसेस है, तो इंटरव्यू साथियों आपको 30 मार्क का होगा, ठीक है। 30 मार्क्स में आप कितना स्कोर कर पाते हो वहां से आपका फिर मार्क्स जो है ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट प्रोसेस बात करेंगे, जो इसका मेरिट लिस्ट तैयार होने वाला है वो किस तरह से होगा। चूंकि हमने बताया दोस्तों आपका यहाँ पे क्वालिफिकेशन के साथ साथ एक्सपीरियंस, इंटरव्यू, सीबीटी एग्जाम इत्यादि सभी देखे जाएंगे, ठीक है। तो किस तरह से आपका मेरिट तैयार होगा, इस वैकेंसी में जो फाइनल मेरिट प्रिपरेशन होगा, ठीक है, मेरिट लिस्ट प्रिपरेशन होगा दोस्तों। ऑलरेडी हमने बताया कि आपका रिटन टेस्ट जो है 150 नंबर का होगा, ठीक है। रिटन टेस्ट 150 नंबर में आप जो भी स्कोर ले आओगे वहां पे ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट जो है क्वालिफिकेशन में जो मार्क्स मिलने वाला है, ठीक है। अगर आप बीटेक है, ठीक है दोस्तों, अगर आप बीटेक है तो मैक्सिमम आपको 40 मार्क्स मिल सकता है, ठीक है। ये किस तरह से मिलेगा, आपका जो बीटेक का परसेंटेज है उसके आधार पर मिलेगा। अगर मान लीजिए कोई बच्चा का 80% बीटेक में है, ठीक है, कितना है 80%, तो 80 को 0.4 से गुना किया जाएगा। इस तरह से यहाँ पे आपको कितना नंबर मिल गया, 40 में 32 नंबर मिल गया, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरह से आपका बीटेक का मार्क्स जोड़ा जाएगा। फिर अगर आप एमटेक किए हुए हैं तो एमटेक में मैक्सिमम आपको 20 मार्क्स मिल सकता है। तो अगर कोई बच्चा एमटेक किया हुआ है 80% लाया है तो 0.2 से गुना होगा। इस तरह से वो 20 में 16 नंबर प्राप्त कर सकता है। और जो बच्चे एमटेक नहीं है, नॉर्मल बीटेक है, तो उनको केवल बीटेक वाला मार्क्स जोड़ दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे साथियों, आपका जो एक्सपीरियंस का मार्क्स जो है टोटल मैक्सिमम 10 मार्क्स मिलेगा। एक्सपीरियंस 1 साल के लिए 5 मार्क्स और अधिकतम आप 2 वर्ष का एक्सपीरियंस शो कर सकते हो। तो इस तरह से आपको 10 मार्क्स वहां से मिल जाएगा। और नेक्स्ट जो है आपका इंटरव्यू, ये इंटरव्यू 30 मार्क्स का होगा, ठीक है। इस इंटरव्यू में आपका जो भी मार्क्स आएंगे, इस तरह से टोटल आपका जो मेरिट बनेगा वो 250 मार्क्स पर बनेगा। कितना पे बनेगा, 250 मार्क्स पे। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो बंदे, ठीक है, बीटेक के बाद जो है एमटेक किए हुए हैं, तो वहां पे उनका जो है सिलेक्शन का परसेंटेज काफी हो जाता है अधिक। चूंकि ये एमटेक वाले भाई साहब यहाँ पे 20 मार्क्स प्लस हो जा रहे हैं, ठीक है। 20 मार्क में जो भी है 16-17 ले आएंगे तो नॉर्मल बच्चा से आगे चले जाएंगे। एक और कंडीशन यहाँ पे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को लेकर के है, तो बताया गया है कि जो आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपका होगा, ठीक है, बीटेक के बाद आप इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस शो कर सकते हो। कौन सा एक्सपीरियंस, इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस। आप टीचिंग का एक्सपीरियंस नहीं लगा सकते। टीचिंग का एक्सपीरियंस तभी मान्य होगा जब आप एमटेक किए हुए हो, ठीक है। तो जो बंदा एमटेक किए हुए वो टीचिंग का एक्सपीरियंस आसानी से, चूंकि टीचिंग का एक्सपीरियंस आसानी से बन जाता है या मिल जाता है, ठीक है, तो उनके लिए वहां पे भी आसानी हो जाएगा। तो वहां पे आपका टीचिंग का एक्सपीरियंस लगा लेंगे तो 10 मार्क्स एमटेक वाले ऑलरेडी आगे बढ़ जाएंगे। और चूंकि बीटेक पर जो है आपका इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस लगाना है, और इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस में टर्म कंडीशन दिया हुआ है कि वैसा इंडस्ट्री जिसमें मोर देन 400 जो है एम्प्लॉय काम कर रहा हो, 400 से अधिक जहां एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, उसी संस्था से, मतलब इंडस्ट्री से आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाएंगे तभी आपका वैलिड माना जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे बीटेक वाले के लिए वो भी मुश्किल हो रहा है जो अगर कहीं काम नहीं किए हुए हैं, फ्रेशर है, ठीक है, जिनको गैप है लेकिन वो कहीं इंडस्ट्री से नहीं जुड़ पाए थे, तो वहां पे उनको एक्सपीरियंस बनना भी बहुत ही मुश्किल साबित हो रहा है। इस तरह से मैं आपको बताऊं कि अगर कोई एमटेक किए हुए हैं तो यहाँ पे मैक्सिमम पॉसिबिलिटी उनको सिलेक्शन मिलने की बन रही है, परंतु बीटेक
के जो लेवल के हैं उनको भी अप्लाई करना है, कब क्या हो जाए इसका कोई भरोसा नहीं है, ठीक है दोस्तों। और विशेष रूप से अगर फीमेल है, बिहार से है, तो आप 100% अप्लाई करो, यहाँ पे आपका मैक्सिमम चांस बनता है। तो इस तरह से इसका जो है आपका मेरिट लिस्ट तैयार करने का प्रोसेस था। चलिए दोस्तों फिर से चलते हैं हम उसी नोटिफिकेशन पर, और क्या क्या चीज उसमें बताया जा रहा है। क्योंकि जो भी रिटन टेस्ट की अगर बात करेंगे, ठीक है, एक्सपीरियंस की बात करेंगे, इंटरव्यू की बात करेंगे, तो उस पीडीएफ को जब आप गौर से पढ़ेंगे तो आपका रिटन टेस्ट का भी पोर्शन दिया हुआ, ठीक है, कि आपका टेक्निकल जो होगा ब्रांच पेपर से तो कौन कौन से पेपर से होंगे या कौन कौन से टॉपिक से होंगे। फिर आपका जो है इधर एप्टीट्यूड टेस्ट जो है 50 मार्क का, उसमें मैथ रीजनिंग कौन कौन टॉपिक से पूछा जाएगा इत्यादि तमाम बात उस पीडीएफ में आप दिया हुआ है। इसके अलावा दोस्तों इस पीडीएफ को जब पढ़ेंगे तो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को लेकर के सारा ब्यौरा बताया गया है कि किस तरह से होगा, जैसा कि हमने बताया। साथ ही यहाँ पे आपका बीपीएससी की वेबसाइट पर, ठीक है, आपका सिलेबस दिया हुआ है, रिटन टेस्ट का सिलेबस दिया हुआ है बीपीएससी के वेबसाइट पर, ठीक है। इस चीज को आप जरूर देख ले, चूंकि इस पीडीएफ के साथ संलग्न नहीं है, ठीक है। यहाँ आप देखेंगे ये जो बीपीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, इसका होम पेज पे जैसे आप जाओगे 5 तारीख के डेट में, यहाँ पे 5 मार्च के डेट में यहाँ देख सकते हैं इम्पोर्टेंट नोटिस एडवर्टाइजिंग एंड सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ वाइस प्रिंसिपल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ITI अंडर लेबर रिसोर्स डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार, ठीक है। एडवर्टीजमेंट नंबर यहाँ पे दिया हुआ है 2824। तो इस पीडीएफ को आपका जो सिलेबस है जरूर आप इसको अप्लाई करने के बाद देखें, चूंकि यह फॉर्म 25 मार्च से अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो इस चीज को आप जरूर देख लेंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं फिर से पीडीएफ पे और बताते हैं और इसमें क्या क्या बातें कही गई है, ठीक है। तो दोस्तों जैसा कि ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि इसमें जो है आपको 40 नंबर न्यूनतम शैक्षणिक जो है, अगर आप बीटेक है तो 40 नंबर प्राप्त कर सकते हो, ठीक है, और 0.4 से गुना करके आपको वहां पे मिलने वाला है। अगर आप एमटेक है तो 20 मार्क्स प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं, वही चीज बताया गया है, ठीक है। कार्य अनुभव की बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पे जैसा कि हमने बताया कि कार्य अनुभव उन्हीं पर लागू होगा, ठीक है। बीटेक वाले किस तरह से बना पाएंगे, एमटेक वाले किस तरह से, तो आप यहाँ देख सकते हो कि कार्य अनुभव में आपको 10 मार्क्स मिलेगा। न्यूनतम शैक्षणिक अथवा विशिष्ट योग्यता एमटेक के अलावा यदि ऐसा कारखाना जिसमें न्यूनतम कार्यबल 400 हो में कम से कम 1 वर्ष का अनुभव होने पर 5 अंक और 2 या 2 से अधिक वर्ष का अनुभव होने पर 10 अंक दे होगा। और यहाँ पे देखिए फिर बताया जा रहा है न्यूनतम शैक्षणिक अथवा विशिष्ट योग्यता एमटेक के अलावा मान्यता प्राप्त तकनीकी शिक्षण संस्थान में 1 वर्ष का शिक्षण अनुभव होने पर 5 अंक और 2 वर्ष का होने पर 10 अंक दे होगा। कहने का अर्थ यह है कि दोनों एक्सपीरियंस के टाइप बता दिया है। ये जो बताया गया है ये आपका इंडस्ट्रियल की, अगर 400 से अधिक कहीं कर्मचारी काम कर रहे हो तो आप एक्सपीरियंस बनवा लो, आप मैक्सिमम 10 मार्क्स प्राप्त कर सकते हो। और दूसरा बताया गया कि आप किसी भी टेक्निकल कॉलेज जो होता है, ITI हो गया, आपका डिप्लोमा या बीटेक कॉलेज है, तो वहां का एक्सपीरियंस अगर आप लगाते हो तो भी 10 मार्क्स प्राप्त कर सकते हो। दोनों में से कोई चीज आप पर लागू होगा, दोनों नहीं होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे नोट करके बता दिया गया है कि 1 वर्ष से कम का कार्य अनुभव या शिक्षण अनुभव मान्य नहीं होगा, ठीक है, पूरी आपको लेना है। फिर बताया जा रहा है प्रतिवर्ष किसी मान्यता प्राप्त तकनीकी शैक्षणिक संस्थान में शिक्षण कार्य अनुभव हेतु 5 अंक अधिकतम 2 वर्ष, ऑलरेडी बताया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो इंपोर्टेंट चीज क्या दिया हुआ है कि शिक्षण अनुभव एमटेक के बाद का मान्य होगा तथा कार्य अनुभव न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जैसे डिग्री इन इंजीनियरिंग एवं समकक्ष के उपरांत का भी मान्य होगा। किसी भी स्थिति में कार्य अनुभव तथा शिक्षण अनुभव को मिलाकर अधिकतम 10 अंक ही दे होगा। दोस्तों यहाँ पे यही चीज आपको ध्यान देना, शिक्षण अनुभव एमटेक के बाद का मान्य होगा, ठीक है। टीचिंग का आपका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा कब मान्य होगा, जब आप एमटेक हो तभी, एमटेक का डिग्री जब आपको मिली उसके बाद का ही आप टीचिंग अनुभव लगा सकते हो। अगर आप नॉर्मल है तो टीचिंग का एक्सपीरियंस नहीं लगा सकते, आपको इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस बनवाना पड़ेगा, ठीक है। यही चीज बताया गया है। नेक्स्ट जो है आपका दोस्तों साक्षात्कार, जो इंटरव्यू होने वाला है कुल 30 मार्क का होगा, ठीक है। साक्षात्कार का कुल पूर्णांक 30 होगा। लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवार को साक्षात्कार में सम्मिलित होना आपका क्या हो जाएगा, अनिवार्य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सीधे चलेंगे, आपको ऑलरेडी हम बता चुके हैं मेधा सूची इसमें किस तरह से बनने वाला है। आपका जो मेधा सूची बनेगा दोस्तों ऑलरेडी बता चुके हैं, इसमें 4 चीज को देखा जाएगा, ठीक है। विशिष्ट योग्यता, एक्सपीरियंस, शिक्षा अनुभव के अंक की गणना आयोग द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा, ठीक है, और इंटरव्यू के उपरांत मेधा सूची बनाने में की जाएगी। उम्मीदवार को मेधा सूची आरक्षण कोटिवार लिखित परीक्षा में प्राप्तांक 100 अंकों के अंतर्गत शैक्षणिक योग्यता, ठीक है, उसके बाद शैक्षणिक योग्यता में 40 अंक,
विशिष्ट योग्यता में 20 अंक और कार्य अनुभव का 10 अंक तथा इंटरव्यू का 30 अंक में प्राप्त अंक के योग के आधार पर तैयार की जाएगी। कुल प्राप्तांक समान होने की स्थिति में लिखित परीक्षा के प्राप्तांक मेधा के अनुसार मेधाक्रम का निर्धारण होगा। ठीक है दोस्तों, आपका अगर सेम कैंडिडेट का हो जाता है सेम मार्क्स जोड़ने के बाद, तो लिखित परीक्षा में जो आपका जिनका ज्यादा रहेगा उनको वहां पे वरीयता दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे ये जो फॉर्म है कब से अप्लाई हो रहे हैं। तो साथियों ये जो फॉर्म है आपका 25 मार्च से ऑनलाइन अप्लाई होना शुरू हो जाएगा और 16/4/2024 तक चलेगा। ठीक है साथियों, यहाँ पे मात्र आपको लगभग 20-21 दिन का समय दिया गया है। तो आप संबंधित जो है नोटिफिकेशन को जरूर पढ़े और इसमें जो भी डॉक्यूमेंटेशन की आवश्यकता पड़ती है आप उसको पहले प्रिपेयर कर ले। इसके अलावा साथियों अगर आप बिहार सरकार के रिजर्वेशन का फायदा लेना चाहते हैं तो जैसे कि जनरल कैटेगरी वाले के लिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनता है, ठीक है, ओबीसी वालों के लिए नॉन क्रिमिनल बनता है, उसके बाद बिहार के स्थायी निवासी प्रमाण पत्र आपको दिखाना पड़ेगा, इत्यादि तमाम प्रकार के जिस भी कैटेगरी में आप लाभ लेना चाहते हैं तो उससे संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट है उसको बनवा के रेडी रखें। फिर जैसे ही 25 मार्च आता है आप उसको अप्लाई कर दे और फिर आपका इसका जो है अगला जो भी प्रोसेस है उसमें भाग ले और इसमें सफलता प्राप्त करें। आई होप साथियों इस वैकेंसी को लेकर आप सारा प्रोसेस समझ गए होंगे। फिर भी अगर आपके मन में किसी प्रकार का डाउट है तो आप इस डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं और डायरेक्ट उस ग्रुप में आप हमसे सवाल भी पूछ सकते हैं। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको इसी प्रकार से टेक्निकल किसी भी प्रकार का वैकेंसी आता है तो आप तक अपडेट सबसे पहले पहुंचे। और अगर ऑलरेडी चैनल से जुड़े हुए हैं तो साथियों अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस चीज़ का फायदा मिल सके। तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।